आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, लोहा कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के नाम और दो दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे लोहे के प्रकार की। ठीक, तो लोहा तीन प्रकार का होता है। पहला है ढलवा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा तथा तीसरा है इस्पात। ठीक है, इनमें पूछा गया है इनकी दो दो विशेषताएं भी बताइए। तो इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ढलवा लोहा जो हमारा होता है, इसमें 93 से 94% मात्रा में हमारा आयरन होता है। ठीक है, और बाकी जो बचा प्रतिशत मात्रा होती है उसमें हमारा 3 या 4% जो शेष बचता है उसमें हमारा क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, 2 से 4% कार्बन। ठीक, और अब इसकी बात करें ढलवा लोहा की, तो ढलवा लोहा जो होता है हमारा, ये गलित अशुद्ध लोहा होता है। कैसा होता है? गलित अशुद्ध लोहा। ठीक है, इसे हम क्यूपोला भट्टी द्वारा प्राप्त करते हैं। क्यूपोला भट्टी में जब इसका प्रक्रम चलता है तो हमें गलित अशुद्ध लोहा प्राप्त होता है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं, ढलवा लोहा। तथा इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं सांचे बनाने के लिए, किसी भी वस्तु के सांचे बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके उपयोग में कि इसका उपयोग किया जाता है मैनहोल के ढक्कन बनाने में, मैनहोल के ढक्कन तथा मशीनरी फ्रेम बनाने में, मशीनों के फ्रेम बनाने में। इसे लिख सकते हैं मशीनरी के फ्रेम इत्यादि में। ठीक है, इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात हो गई ढलवा लोहे की। अब इसी तरह बात करते हैं पिटवा लोहा। पिटवा लोहा भी एक लोहे का प्रकार होता है। पिटवा लोहा जो होता है, इसमें हमारे आयरन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, 98.8% से 99.9% मात्रा जो होती है वो आयरन की होती है। ठीक है, बाकी बचा जो पदार्थ होता है उसमें हमारा 0.1% से 0.25% मात्रा जो होती है वो कार्बन की होती है। ठीक है, तो ये होता है पिटवा लोहा। इसमें और भी अशुद्धियां होती हैं, जैसे मैग्नीज, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। ये हो गया पिटवा लोहा। ठीक, तथा जो ये लोहा होता है ये शुद्ध लोहा होता है। ठीक है, जहां तक देखा जाए शुद्ध लोहा, क्योंकि 99.9% मात्रा इसमें आयरन की होती है, तो इसे हम शुद्ध लोहे के नाम से भी जानते हैं। इसे शुद्ध लोहा भी कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे वेल्डिंग आदि के कार्य में किया जाता है, तथा फास्फोरस की अशुद्धि होने के कारण ये जल्दी से भंगुर भी हो जाता है इसे गर्म करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका उपयोग, यह लोहा आघात वर्धनीय तथा तन्य, चीमड़ और रेशेदार टाइप का होता है। इसका उपयोग हम वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इसका उपयोग वेल्डिंग इत्यादि के लिए किया जाता है, वेल्डिंग के कार्य के लिए, ये हो गया ढलवा लोहे की बात। अब बात करते हैं हम इस्पात के लिए। इस्पात जो होता है हमारा, ये भी लोहे का एक प्रारूप ही होता है। इसमें लोहे की मात्रा जो होती है वो 98 से 99.8% होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 99.8 से 99.8% मात्रा जो होती है वो आयरन की होती है। बाकी जो बचा हुआ होता है पदार्थ 0.25 से 1.5% मात्रा जो होती है वो कार्बन की होती है। ठीक है, इस्पात जो होता है, इसका जो पिटवा लोहा और इस्पात का निर्माण जो करते हैं हम ढलवे लोहे से करते हैं। मतलब इसका और इसका निर्माण जो होता है वो ढलवे लोहे से ही होता है। और ढलवा लोहा, इस्पात और इन सब के जो गुण होते हैं इनमें काफी अंतर पाया जाता है। इस्पात से भी हम भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। इस्पात जैसे कि स्टील, इसका उपयोग बर्तन बनाने के उपयोग में आया जाता है। ठीक है, बर्तन बनाने में, या स्टील की मूर्तियां हो गई, या स्टील के पेंच इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लोहे के प्रारूप तथा उनकी विशेषताएं। तो ये हो गया हमारा आंसर। आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।